श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जब प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी नृप मंदिर राजभवन राजा जी के पास पहुंचते हैं, राजा जी श्री राम जी को समझाते हैं वन न जाने के लिए, और जब जान जाते हैं कि राम मेरे वचन पालन के लिए वन अवश्य जाएंगे, तब जगदम्बा सीता जी को समझाते हैं। राजा जी के बाद मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी गुरु माता अरुंधति जी और जो चतुर नारियां वृद्ध जिनका प्रभाव माता सीता जी पर पड़ सकता है, उन सबने समझाया, पर सबके समझाने पर भी सीयस कुछ बस उतरु न देई, सो सुनी तमकी उठी कैकेयी। सीता जी तो संकोचवश उत्तर नहीं दे रही हैं, और इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठती। और कैकेयी ने मुनपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। तो कैकेयी ने मुनियों के वस्त्र आभूषण यानी माला मेखला और बर्तन कमंडल आदि सब लाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया, आगे धरी, और उसके बाद बोली मृदुबानी। फिर कोमल वाणी में कह रही है। कौन? कैकेयी। किससे? प्रभु श्री राम जी से कि नृपहि प्राण प्रिय तुम्हर घुबीरा, सील स्नेह न छाड़ी भीरा। कि हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीर यानी प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा सील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। आगे कह रही है कैकेयी कि सुकृत सुजसु परलोक नसाऊ, तुम्हि जान बन कही न काऊ। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, सुकृत सुजस परलोक नसाऊ, सब नष्ट हो जाए, पर तुम्हि जान बन कही न काऊ, तुम्हें वन जाने को कभी न कहेंगे। इसलिए अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। कैकेयी प्रभु श्री राम जी से कह रही हैं कि ऐसा विचार कर, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। तो प्रभु श्री राम जी माता जी की सीख सुनकर बड़ा सुख पाए, किंतु उधर राजा दशरथ जी भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। परंतु चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी को ये बाण, कैकेयी के ये वचन बाण के समान लगते हैं, और राजा जी सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहू, काह करिय कछु सूझन काहू। राजा जी मूर्छित हो गए,
लोग व्याकुल हैं, लोग विकल, अब मूर्छित नर नाहु। अब किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि वह क्या करे, काह करिए क्या करे, कछु सूझ न काहू, किसी को कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा है। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी कि राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। और प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर, राम तुरंत मुनि वेश बनाई और माता पिता को सिर नवाकर चल लिए। सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत, बंदिवे प्रगुर चरण प्रभु, चल करि सबहि अचेत। वन का सब साज सामान सज कर, यानी वन के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, उन आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। पहले जो कहा कि तुरत राम मुनि बेसु बनाई, मुनिपट भूषण भाजन का धारण करना हो चुका, सब पहन चुके, अब बन साज समाज क्या रहा, अब ये क्या है। तो इसका अर्थ वाल्मीकि रामायण से और स्पष्ट हो जाता है कि खंती खोची कुल्हाड़ी पेटी, अपने अस्त्र शस्त्र कवच तर्कस, यही वन का साज समाज है। ये च ददौ दिव्ये महात्मा वरुण स्वयं, जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्र दर्शने, अभेद्ये कवचे दिव्ये तूणीताक्षय सायकौ, आदित्य विमलाभौ दो खड्गौ हेम परिष्कृतौ, सत्कृत्य निहितम सर्वमेत आचार्य सद्मनि, सर्वम आयुधमादाय क्षिप्रम आव्रज लक्षणम। अर्थात राजा जनक के महायज्ञ में प्रसन्न होकर वरुण ने स्वयं दो दिव्य धनुष, जो देखने से ही बड़े भयानक लगते थे, जो उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दे दिए थे, तो ये गुरु के यहां रखे हैं और उनको शीघ्र लाओ। लक्ष्मण जी आज्ञा अनुसार इन्हें राज मंदिर को जाते हुए रास्ते में ही ले आए थे। एक खंती और खांची भी, दोनों भाइयों के लिए अस्त्र शस्त्र कवच चमड़े की मढ़ी पेटी कुल्हाड़ी रथ में रख दी गई। वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी के मना करने पर सीता जी को वस्त्र और भूषण पहने रहने दिया, पर श्री रामचरितमानस में ऐसा नहीं। उसमें यह मालूम पड़ता है कि तपस्विनी का सा वेश कुछ न कुछ रहा है। क्यों? क्योंकि तापस बेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष सुभिषेखी। और दूसरी जगह उल्लेख है कि तापस बेश जानकी देखी, भेषभु विकलु विषाद भिषेखी। इसका मतलब कि माता सीता भी तपस्विनी का सब कुछ वेश बनाई। अब वाल्मीकि जी लिखते हैं कि पातिव्रत्य धर्म जानने वाली और उसका अनुष्ठान करने वाली मां जानकी जी न जानती थी कि मुनचीर कैसे पहनते हैं। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखे हैं, तब श्री राम जी ने पीतांबर के ऊपर चीर बांध दिया और चले। दो बार कहा गया कि चले जनक जननी सिरुनाई, एक बार कहे, और दूसरी बार जो कहते हैं कि वंदे विप्र, तो राजा रानी कोप भवन में थे और ये सब उसके बाहर थे, इसलिए कोप भवन से माता पिता को प्रणाम करके चले, बाहर आए तब इन सब को प्रणाम किया, फिर आगे चले।
तो यहां अवधवासियों के साथ ही साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी अचेत हो गए। इसी से कहते हैं कि प्रभु अर्थात स्वामी है, क्या किया जाए, कुछ वश है। नाथ दास मैं स्वामी तुम तजऊ तो कहा बसाई। और अचेत हुए कि चले में एक मात्रा और अधिक लगा दिए। मानो इससे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह दिखा रहे हैं कि जैसे चौथे चरण में मात्रा बढ़ गई, वैसे ही अवधवासियों के दुख की भी मात्रा बढ़ गई। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी राज मंदिर से निकलकर निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग विरह दव दाढ़े। राज मंदिर से निकलकर वशिष्ठ जी के दरवाजे पर आकर खड़े हुए। तो निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, और क्या देखे लोग विरह दव दाढ़े। देखा कि लोग विरह रूपी दव अग्नि से जल रहे हैं। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। और प्रिय वचन कहकर प्रभु श्री राम जी ने सबको समझाया। और फिर श्री रघुवीर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण मंडली को बुलवाया। गुरसन कही बर शासन दीन है, आदर दान विनय बस कीन है। गुरु जी से कहकर उनको वर्षासन दिया और आदर दान और विनय से उन्हें वश किया। वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े। भाई जब राजा लोग बाहर की यात्रा करते हैं तब मंगल के लिए देवता के स्थान से, गुरु के स्थान से, अपने घर से, मित्र के घर से, स्त्री के घर से होकर यात्रा करते हैं। वशिष्ठ जी का घर बस्ती के बाहर है, वह वन के तुल्य है, इसलिए महल से निकलकर वहीं आकर रुके कि जितनी देर ठहरना है यही गुरुदेव वशिष्ठ जी के दरवाजे पर ही ठहरेंगे। वहां पर भी प्रभु बैठे नहीं, ठाड़े अर्थात खड़े ही खड़े जो कुछ कृत्य करना था, जो भी काम निपटाना था वो सब कर रहे हैं। और घर के भीतर नहीं गए, द्वार पर बाहर ही खड़े रहे और अब गुरु जी की आज्ञा लेते हैं, इसलिए उनके द्वार पर आकर खड़े हुए हैं और यहीं से प्रस्थान करेंगे। तो देखे लोग बिरह दव दाढ़े। श्री राम जी जब चले तब भीतर के लोग अचेत हुए। निकलकर बाहर के लोगों को देखा तो वे विरह के दव से जले। दव यानी अग्नि। तो जो दवाग्नि वन में लगती है, किरातनी लगाती है, तो वैसे ही यहां अयोध्या रूपी वन में कैकेयी किरातनी ने विरह रूपी दव अग्नि लगाई है कि नगर सकल बन गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कैकेयी किरातिन कीन्ही, जेहि दव दुसह दसहु दिसि दीन्ही। प्रभु श्री राम जी वन जाते हैं और उसी से विरहाग्नि हुई है। अब विप्रवृंद को जो बुलाए, कैसे कि कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्रवृंद रघुबीर बुलाए। प्रिय वचन कि जो उन सबको प्रिय लगे, ऐसे वचन पिता की आज्ञा पालन करके तुरंत लौटेंगे, इसमें संदेह न करो। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। और देखो रघुकुल के सभी राजा सत्यसंध हुए हैं, किसी ने सत्य का त्याग और असत्य को ग्रहण नहीं किया। इसलिए मैं पिता का वचन छोड़कर घर पर कैसे रहूं, क्योंकि ऐसा करने से राजा यानी पिता महाराज असत्यवादी कहलाएंगे और मैं भी धर्म से च्युत हो जाऊंगा। अभी प्रवृंद को लक्ष्मण जी बुलाने भेजे गए
वशिष्ठ, उनको आज्ञा है कि तुम वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को ले आओ, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनकी तथा अन्य शिष्ट ब्राह्मणों की पूजा करके मैं वन को जाऊंगा। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है कि ब्राह्मण, सुहृद, भृत्य, भिक्षुक जो भी उस समय आया उसे प्रभु श्री राम जी ने उचित सम्मान और दान से संतुष्ट किया। तो गुरु सन कही बर शासन दीन है, आदर दान विनय बस कीन है। भाई गुरु जी से कहने का भाव यहां पर है कि देने में विलंब होता है और प्रभु श्री राम जी को तुरंत जाना है, इसलिए गुरु जी से कह दिया कि इनको इतनी वस्तु दे दी जाए। भाई इस समय सब काम करने वाले गुरु जी ही हैं, गुरु वशिष्ठ जी ही हैं। ब्राह्मणों का सम्मान उन्हीं के सुपुर्द कर दिया, उन्हीं को सौंप दिया। और जो कहते हैं कि गुरु सन कही बरसासन दीन है, बरसासन यानी वर्ष धन असन, वर्ष भर के लिए भोजन, आदर दान विनय बस कीन है। भाई ब्राह्मण आदर दान और विनय से वश में होते हैं, इनके वश होने से त्रिदेव वश में हो जाते हैं कि जो वे प्रण बस करहु नरेसा, तब तुम बस विधि विष्णु महेशा। तो जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। भाई याचकों को दान और सम्मान से खूब संतुष्ट किया और पवित्र यानी सच्चे मित्रों को पवित्र प्रेम से खूब संतुष्ट किया। और फिर दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। और फिर दासी और दासों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोल रहे हैं। प्रभु श्री राम जी हाथ जोड़कर बोले कि सब कई सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। हे गोसाई, इन सब का पालन पोषण और देखभाल आप माता और पिता की तरह कीजिएगा। तो जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। भाई ये सूत मागध बंदी आदि हैं। जाचक दानमान, दानमान यानी बिना आदर का दान देना वो व्यर्थ है। भाई किसी को बुलाकर अगर आदर पूर्वक आप दान देते हैं तब तो वो सार्थक है, और किसी को बुलाए दान तो दिया मगर ऐसे ही रूखे भाई लाओ दे दो, तो ये दान देना कोई मतलब नहीं है, वो दान व्यर्थ है। वान प्रस्थ धर्म अंगीकार किया है, इसलिए जो कुछ द्रव्य था सब लुटा दिए। अमित पुनीत प्रेम परितोषे, प्रेम से संतुष्ट करने के पीछे का भाव कि मित्रों को किसी पदार्थ की चाह नहीं है, वे कोई पदार्थ लेने वाले नहीं हैं, इसलिए उनको प्रेम से संतुष्ट किया। अब प्रेम में यदि पवित्रता न हुई तो वह प्रेम खंडित है, इसलिए मीत पुनीत प्रेम परितोषे। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। भाई गुरु जी को सौंपने के पीछे का भाव, क्यों गुरु जी को सौंपा? कि दासी और दास भगवान को बहुत प्रिय हैं, कि सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। इसी से बुलाकर सौंपा, और बुलाकर सौंपने में उनका अधिक सम्मान दिखाया और उनको संतोष भी दिया। सौंपी अर्थात ये सेवक घर के हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं, इसलिए आप इनकी खबर, इनका देखभाल करते रहिएगा। हाथ जोड़ना यह एक विनम्र भाव है। दूसरे राजा हो तो आज्ञा दे सके, एक दूसरा भाव जो निकलता है, राजा तो है नहीं,
और ये दासी और दास वे हैं जो जनकपुर से दहेज में, दाइज में साथ दिए गए थे कि दासी दास दिए बहु तेरे, असुच सेवक जे प्रिय सी केरे। और जो कौशल्या जी के नैहर के हैं, अवध के जो दासी दास थे, जो इन्हीं की सेवा में रहते थे, वे ही सौंपे गए। तो गुरु को क्यों सौंपा? गुरु जी को ही। इसका उत्तर इस तरह कि माता और पिता शोक से विह्वल हैं। और दूसरा भाव कि आप गुरु हैं और राजकाज भी आपके अधीन है। और तीसरा भाव कि गुरु ही समीप में थे। और चौथा भाव हम कह सकते हैं कि इनका आतंक रघुकुल भर पर है। इनके डर से कैकेयी किसी को दुख न देगी। जनक जननी की नाई, राम जी इनकी सार संभार माता पिता की तरह करते थे। इसलिए गुरु जी से आग्रह हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि माता पिता की तरह इनकी देखरेख करिएगा। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी। बारंबार हाथ, दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे कोमल वाणी में कह रहे हैं, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहिते रही भुआल सुखारी। वही मेरा सब प्रकार से हितैषी है। सोई सब भांति, सभी प्रकार से, मोर हितकारी, मेरा हितैषी है। जेहिते रही भुआल सुखारी, कि जिससे राजा सुखी रहे। मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होहि दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब, पुरुजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासियों, पुरजन परम प्रवीण। करना क्या है? तुम सब वही उपाय करना। सोई उपाय तुम करेहु सब, वही सारे उपाय करना जिससे मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होहि दुख दीन। जिससे समस्त माताएं मेरे विरह में दुख से व्याकुल ना हो, दीन ना हो। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी। सबसे हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब परम प्रवीण हैं। श्री राम जी को बड़ा संदेह है। वे जानते हैं कि पिता और सभी माताएं हमारे वियोग की विरहाग्नि से जल रही हैं। इसी से उन्होंने स्वयं उनको समझाया और इन सब पुरवासियों से भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि उन्हें बराबर चतुरता पूर्वक समझाते रहें। तो यहां एक शंका कि गुरु जिसे समझाने के लिए क्यों न कहे, पुरवासियों से क्यों कह रहे हैं? वशिष्ठ जी तो त्रिकालज्ञ हैं। गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी का ऐश्वर्य जानते हैं, इसलिए उनसे समझाने को न कह सके। क्योंकि यदि कहते तो गुरु जी जवाब देते कि आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं कि विरह में पिता का मरण होगा, हम उन्हें क्या समझाएंगे। इसलिए नगरवासियों से, पुरवासियों से कह रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि सोई सब भांति मोर हितकारी, जहि ते रहे भुआल सुखारी। भाई जो उनको सुखी रखेगा, यानी राजा महाराज दशरथ जी को सुखी रखेगा, वह मानो हमारा ही हित कर रहा है और उसका हित हम सब भांति से करेंगे। भुआल सुखी हो अर्थात इनके सुखी रहने से पृथ्वी भर के लोग सुखी रहेंगे और इसी में हमारा सब भांति का हित होगा। जे हिते, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जे हिते रही भुआल सुखारी।
अर्थात किसी का नियम नहीं, ऊंच नीच स्त्री पुरुष कोई भी हो, जो भी महाराज को सुख प्रदान करे उन्हें सुखी रखे। तो मातु सकल मोरे विरह जहि न हो ही दुख दीन, सोई उपाऊ तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। भाई अयोध्या की महारानी लोग अत्यंत दुख में प्रजा के सुख और दुख को नहीं भूलती। कौशल्या जी का अंतिम वचन ही यही है प्रभु श्री राम जी से जो कही कि वेगी प्रजा दुख मेटबे आई। अब प्रभु श्री राम जी प्रजा वर्ग से कहते हैं आप लोग परम प्रवीण हैं। और देखिए माता लोग मेरे विरह से दुखी हैं, और इस पर यदि आप लोगों ने मेरे वन जाने पर शोक मनाया तो माता लोग दुख से दीन हो जाएंगी, व्याकुल हो जाएंगी। इसलिए आप लोग मेरे लिए शोक न मनाइएगा और भी कोई ऐसी बात न होने दीजिएगा कि जिससे उनको विरह की तीव्रता बढ़े। मातु सकल मोरे विरह जहि न हो ही दुख दीन। भाई श्री राम जी को सब माताएं एक समान प्रिय हैं कि कौशल्यादि सकल महतारी राम ही सहज सुभाय प्यारी। मातु सकल में कैकेयी का भी अंतर्भाव है, यानी वो भी सम्मिलित हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी जानते हैं कि यद्यपि वह आज दीन दुखी व्याकुल नहीं है, फिर भी उसे आगे पश्चाताप होगा और वह भी दीन दुखी होगी, व्याकुल होगी, विरह से दुखी ना हो। ऐसा कहने का अभिप्राय यहां पर प्रभु श्री राम जी का है कि सबके दुख का कारण मैं ही हूं। सोई अर्थात जो जिस समय उचित हो सो उपाय करना। कोई एक उपाय मैं तुम्हें क्या बताऊं कि यही कर देना तो ना हो। जिस समय जैसा उचित हो उस तरह का उपाय करना। और यही कहते हैं कि तुम तो स्वयं परम कुशल हो, सब जानते हो। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा। तो इस तरह श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षपूर्वक गुरु जी के चरण कमलों में माथा नवाया। गणपति गौरी गिरी सुमनाई। किसको किसको मनाते हैं? अब उसकी बात कर रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रभु श्री राम जी किस किस को मनाए? गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। कि गणेश जी, माता पार्वती जी, कैलाश के स्वामी श्री भूत भावन शिव शंकर जी की प्रार्थना व वंदना करके और गुरु का आशीर्वाद पाकर रघुनाथ प्रभु श्री राम जी चले। रामु चलत अति भयउ विषादु, सुनिन जाई पुर आरत नादु। श्री राम जी के चलते ही अत्यंत विषाद हुआ और नगर का आर्तनाद, दुख और करुणा का वह शब्द सुना नहीं जाता। कुसगुनु लंक अवधयति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। और लंका में अपशकुन और अवध में अत्यंत शोक होने लगा। हर्ष विषाद विवश सुरलोकु, देवलोक हर्ष और विषाद दोनों के वश हो गए। यही विधि राम सब ही समुझावा। भाई कही प्रिय वचन सकल समुझाए। और जो मातु सकल मोरे विरह जहि न होई दुख दीन, सोई उपाऊ तुम करे सब पुरुजन परम प्रवीण। तो जो कुछ इस तरह समझाए और फिर गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा।
गुरु जी को प्रणाम करने में हर्ष प्रेम पुलक होना ही चाहिए कि राम ही सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाए। अब पद पदुम कह रहे हैं कि जैसे कमल को देखने में आनंद होता है वैसे ही गुरु पद के दर्शन से आनंद होता है। असुर काज संवारन चले हैं, इसे हर्ष, इसीलिए हर्ष और उत्साह है, नहीं तो श्री राम जी तो विस्मय हर्ष रहित हैं। और जब चलते हैं तो गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। भाई विघ्न निवारणार्थ गणेश जी को मनाया, शत्रु विनाश हेतु मां दुर्गा को मनाया। भाई दुर्गा शत्रु के नाश करने में प्रबल है कि दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। अय्या यात्रा के समय मंगल के लिए इनका स्मरण करने की रीति है। गणेश जी को विघ्न शांति और श्रेय के लिए या आवश्यकता पड़ने पर अनंत कोटि सेना के लिए, मां गौरी को युद्ध में सहायता के लिए अथवा और साथ ही साथ विभव के लिए, और गिरीश को जय और स्थिरता के लिए। भाई वन में पर्वत का आश्रय लेना होगा इसलिए गिरीशु, और दूसरे ये रावण के इष्ट देव हैं। भूत बावन भगवान शिव शंकर जी रावण के इष्ट देव हैं इसलिए भी मनाया। और यहां श्री सीता राम लक्ष्मण 3 यानी 2 पुरुष 1 स्त्री हैं, वैसे ही मनाया भी 3 को। गणपति और गिरीश 2 पुरुष और मां गौरी 1 स्त्री, और इन सबको मनाकर चले असीस पाई रघुराई। बाबा गोस्वामी दास जी यह दिखा रहे हैं कि सबने आशीर्वाद दिया, गुरु ने प्रत्यक्ष दिया और देवताओं ने परोक्ष आशीर्वाद दिया। इतने बड़े होते हुए भी गुरु और देवताओं को मनाते हैं, राज्य का त्याग करके चले हैं क्योंकि रघुराई हैं, रघुवंशी राजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए और राजधर्म का पालन करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी चले हैं। तो रामु चलत यति भयउ बिसादु, सुनिन जाई पुरे आरत नादु। भाई विषाद तो पहले से ही था, परंतु अब अवध से चल दिए प्रभु श्री राम जी, इसलिए अब अति विषाद है। कहने का भाव कि अब लोग उच्च स्वर से रो रहे हैं, जैसे कि सुन जाई पुरे आरत नादु। श्री राम जी के वन गमन का शोक सबको है, शोक के कारण विषाद है, शोक जनित उर दारुण दाहु, शोक अत्यंत है इसलिए विषाद भी अत्यंत प्रबल है। राज्य त्याग कर कैसे चले हैं यह कवितावली में उल्लेख किया है। कीर के कागर जो नृप चीर विभूषण उपन अंग निपाई, औध तजी मगबास के रुख जो पंथ के साथ जो लोग लुगाई। संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनोधर्म क्रिया धरि देह सुहाई। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ किनाई। कागर कीर जो भूषण चीर शरीर लस्यो तजी नीर जो काई। मातु पिता प्रिय लोग सबय सन्मानि सुभाय स्नेह सगाई। संग सुभामि निभाई भलो दिन द्वय जनु ओधहु ते पहुनाई। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ किनाई। प्रभु श्री राम सकल आनंद निधानु ही जब सबको छोड़ कर चले तब शेष तो अति विषाद रहेगा ही,
क्योंकि आनंद का विरोधी विषाद ही तो है। अकुश गुण लंक अवधयति शोकु, हर्ष विषाद विभस सुरलोकु। लंका में मृत्यु सूचक अपशकुन हुए। इससे देवताओं को हर्ष हुआ कि अब राक्षसों का नाश होगा, हम वंदे गृह से छूटेंगे। अवध में अति विषाद छाया है। ऐसे देखकर देवताओं को भी विषाद हुआ, यह सोचकर कि इनके दुख का कारण हम ही हैं, हमने इनको बिना अपराध के दुख दिया। सुरलोक में हर्ष विषाद हुआ। भाई देवताओं ने अपशकुन और विषाद दोनों जान लिए, क्योंकि सर्वज्ञ हैं। इसी से समस्त देवलोकों में हर्ष और विषाद व्याप्त हो गया। देवताओं की ही कुचाल से अवधि पर विपत्ति पड़ी, फिर वो क्यों दुखी हुए? शोक और आर्तनाद अवध का इतना भयंकर था, उनको भी दुख लगा। यहां देवताओं का स्वभाव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि यद्यपि वे अपने स्वार्थ के लिए मृत्यु लोक के लोगों को दुख देने में अग्रसर होते हैं, फिर भी दुख देख और सुनकर दुखी भी होते हैं। कारण कि देवताओं में दया और दान बुद्धि होती है, मानवों में दया और दम इंद्रिय निग्रह है। और इधर राजा दशरथ जी कि गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन यस लागे। मूर्छा महाराज दशरथ जी की जब दूर हुई, राजा जी तब जगे अर्थात सचेत हुए और सुमंत्र जी को बुलाकर ऐसा कहने लगे। क्या कह रहे हैं कि रामू चले बन प्राण न जाही, के सुख लागी रहत तन माही। राम वन को चल दिए पर प्राण अब भी नहीं निकल रहे हैं, और न जाने किस सुख के लिए शरीर में अभी भी प्राण बने हुए हैं। और यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। इससे अधिक प्रबल और कौन सा दुख होगा कि जिस दुख को पाकर यह प्राण शरीर को छोड़ते हैं। तो पुनि धरि धीर कहई नर नाहू, लरतु संग सखा तुम जाहू। और फिर धीरज धरकर राजा दशरथ जी कहते हैं कि हे सखा, तुम रथ को लेकर साथ जाओ। गई मूर्छा। भाई जब कैकेयी ने मुनिपट भूषण भाजन लाकर प्रभु श्री राम जी के आगे रख दिए और वचन कहे थे, तब राजा को मूर्छा हुई थी। भूपति वचन बाण सम लागे, और लोग विकल मूर्छित नर नाहू। तब से अब जाकर राजा जी सचेत हुए। अब बोली सुमंत्र कहन यस लागे। भाई मूर्छा विगत होने पर, मूर्छा दूर होने पर धैर्य धर कर महाराज जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, क्योंकि आगे कहते हैं कि पुनि धरि धीर कहई नर नाहू, कि रामू चले बन प्राण न जाही, कहीं सुख लागी रहत तन माही। भाई प्राणों को तो निकल जाना चाहिए था, सो मूर्छा होने पर भी बने रह गए। कहीं सुख लागी, कि किस सुख को पाने से प्राण रहते हैं। और जो दुख पाई तजई तनु प्राणा, कि दुख कौन सा ऐसा है कि जिसे पाकर प्राण निकल जाते हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि सुख स्वरूप राम जी तो चले गए, तो अब सुख कहां रह गया? सुख नहीं रह गया कि जिससे प्राण टिके हुए हैं। और राम वियोग से अधिक और कोई दुख अब नहीं हो सकता।
सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। तब प्राण क्यों नहीं निकलते? अब फिर राजा जी धैर्य धारण करते हैं कि पुनि धरि धीर कहई नर नाहू, ले रघु संग सखा तुम जाऊ। धीरज, ऐसी व्यथा में प्राप्त होने पर भी धैर्य धारण करना हर एक मनुष्य का काम नहीं है। राजा जी मनुष्यों के स्वामी हैं, राजा हैं। राजा लोग शस्त्र और अस्त्र के घाव भी सह लेते हैं, इसलिए धैर्य धारण कर लिए। अल्ले रथु संग सखा तुम जाऊ। दूसरे को ना भेजना, तुम स्वयं जाना। तुम हमारे सखा हो, हमारे प्राण के समान हो। राम जी चले गए, हमारे प्राण संग ना गए, इसलिए तुम जो हमारे प्राण के समान हो वही उनके साथ जाओ। जो हित करे वही सखा, और तुम हमारे सखा हो। जिससे हमारा हित हो वह करो। क्या हित करो वह अब आगे कहते हैं कि सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राई बनु, फिर उगए दिन चारी। दोनों कुमार अत्यंत कोमल है। सुठी सुकुमार कुमार दो, और जनक सुता सुकुमारी, और जानकी जी भी अत्यंत सुकुमारी है। रथ चढ़ाई देख राई बनु, फिर हो गए दिन चार। रथ में चढ़ाकर वन में इधर उधर दिखलाकर और 4 दिन बीतने पर लौट आना। भाई तीनों अत्यंत सुकुमार हैं, पैदल चलने लायक नहीं। तीनों कौन? प्रभु श्री राम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण। पैदल चलने के लायक नहीं है, इसलिए रथ में बिठाकर ले जाओ। वन में रहने योग्य नहीं है, इसलिए वन 2-4 दिन घुमाकर टहलाकर दिखलाकर लौटा लाने को कह रहे हैं कि दिन 4 बहुत शीघ्र, कुछ ही दिनों में लेके आना। भाई राजा जी की आज्ञा कि 4 दिन गए लौटना, और सुमंत्र जी 4 दिन बीत जाने पर 5वें दिन आए कि प्रथम बास तम सा भयऊ, दूसर सुर सरि तीर। 2 दिन बीते, तीसरा निवास वृक्ष के नीचे हुआ कि तेहि दिन भयऊ बिटप तर बासु, और चौथा वास प्रयाग में हुआ कि राम कीन्ह विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। और 5वें दिन 10 बजे यमुना तीर से निषाद राज को भी विदा किया, और निषाद राज पहर दिन रहे श्रृंगवेरपुर आए, और सुमंत्र जी को रथ में चढ़ाकर और उसी दिन तमसा तट पर पहुंचा दिया कि तमसा तीर तुरंत रथ आवा। और तमसा तीर से संध्या हो जाने पर सुमंत्र जी घर पर आते हैं। तो इस तरह आगे का प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।